विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ 1950 में कि जन गण मन और वंदे भारत दोनों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। नेता जवाहरलाल नेहरू ने जो जिन्ना ने पत्र लिखा, जिन्ना के पत्र पे जो 6 छंद है वंदे मातरम को 4 छंद को हटा जाएंगे। तो मिस्टर राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, क्या CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है देश की संसद से भी सुप्रीम है? सोनिया गांधी यह सब पाकिस्तान परस्त है, यह सब तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विभाजन का जो बीज आजादी के पहले कांग्रेस ने बोया था वंदे मातरम का विरोध करके, आज पुनः विभाजन का यह बीज बोना चाहते हैं। तो 90 से 2005 के बीच कोई काम हुआ था क्या? कांग्रेस ने बिहार में कोई काम किया क्या? राष्ट्रीय जनता दल ने कोई काम किया क्या? ये सब तो केवल बिहार को लूटने का काम किया। बीजेपी नेता श्रवण अग्रवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। वंदे मातरम को लेकर पहले कांग्रेस कार्य समिति से प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद आप लोग अब निंदा प्रस्ताव पास कर रहे हैं। 19 अगस्त को कांग्रेस की CWC की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। 1937 में भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो वंदे मातरम को जब आप जान लीजिए 2025 में शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, 8 दिसंबर को लोकसभा में, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पिछले साल करीब 12 घंटे से ज़्यादा का बहस वंदे मातरम पर चला और लोकसभा में सरकार ने यह दोनों सदन से पास हो गया फॉर्म पर आधिकारिक प्रोटोकॉल में वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप को और सभी 6 छंदों को गायन को पुनर्स्थापित किया जाएगा करने का निर्णय पास किया गया। अब आप बता दीजिए कि मिस्टर राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, देश आपसे सवाल पूछेगा और हम लोग देश में वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, और हमारे बिहार के ही लाल, बिहार के ही गौरव, देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ 1950 में कि जन गण मन और वंदे दोनों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा और समान रूप से दोनों जनगण मन को और वंदे मातरम को गाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग के दबाव में डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में, जिन्ना के दबाव में और अंग्रेजों के दबाव में ये पाकिस्तान परस्त, ये मुस्लिम लीग परस्त कांग्रेस के उस समय के नेता जवाहरलाल नेहरू ने जो जिन्ना ने पत्र लिखा, जिन्ना के पत्र पे जो 6 छंद है वंदे मातरम को 4 छंद को हटा दिया। अब जब देश की संसद से यह पास हो गया है कि वंदे मातरम गाए जाएंगे, तो मिस्टर राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, क्या CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है देश की संसद से भी सुप्रीम है? इसलिए हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हुई है
इसके कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया है, कड़े शब्दों में निंदा किया है, कड़े शब्दों में इसका भर्त्सना किया है। इसका हम पुरजोर, और जिस तरह 15 अगस्त के दिन मैडम सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर अपमान किया, वंदे मातरम जब गाया जा रहा था, मैडम सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गीत को बीच में रुकवा दिया। पूरे देश ने देखा ये किस तरह विभाजन का बीज बोना चाहते हैं, यह तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र का गौरव है। हम भारतीय जनता पार्टी ने यह भी निर्णय लिया है कि वंदे मातरम का जो 6 छंद है, सभी पूर्ण, जो संपूर्ण वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है हमारा, उसको लेकर हम लोग खास करके देश के नौजवानों के बीच जाएंगे। और देश 150 वर्ष पहले बंकिम बाबू ने, जब बंग भंग हो रहा था, बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो आनंद मठ में यह गीत गाया गया था। यह गीत गाते हुए, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए, वंदे मातरम का गीत गाते हुए कितने क्रांतिकारी, कितने बलिदानी आजादी के आंदोलन में फांसी के फंदे पे झूल गए, देश के प्रति निछावर हो गए, देश के प्रति बलिदान दे दिए। उस वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस कर रही है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मिस्टर राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, यह सब पाकिस्तान परस्त है, यह सब तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विभाजन का जो बीज आजादी के पहले कांग्रेस ने बोया था, वंदे मातरम का विरोध करके, आज पुनः विभाजन का यह बीज बोना चाहते हैं। इसका कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और हम कांग्रेस के इस देश विरोधी, वंदे मातरम विरोधी और जो हमारा राष्ट्रगीत, उसका विरोधी जो कांग्रेस का रवैया है, इसको हम देश के जनता के, आम आवाम के बीच जाके एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस तो ये भी पूछ रही है कि क्या देश में और मुद्दे खत्म होंगे, कि भाजपा फिर से वही पिछला मुद्दा लेकर आ रही है, धर्म की, जाति की। अब जान लीजिए, दल बड़ा है कि देश बड़ा। देश के सम्मान से, अब जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, इससे बड़ा यह तो हमारा राष्ट्र का गौरव है। जो तिरंगा का सम्मान नहीं करता, किस तरह आपने देखा, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने 2 दिन पहले तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को सड़क पर फेंका, उल्टा तिरंगा लेके लोग सड़क पर निकल पड़े थे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। यह सब कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी मुद्दे हैं देश में, कोई हर मुद्दे पर जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, और बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में कितने काम हो रहे हैं। पिछले 12 वर्ष में जितने काम हुए हैं, 70 वर्ष, 60-70 वर्ष के बाद जब कांग्रेस के शासन काल में कोई काम नहीं हुए, कितने काम हुए हैं। अब काम हम गिनाने लगे, हम काम यदि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एनडीए के 12 साल के शासनकाल का काम गिनाने लगे तो अभी से शाम हो जाएगा। 20 साल का काम गिनाने लगे बिहार में, 1990 से 2005 के बीच कोई काम हुआ था क्या? कांग्रेस ने बिहार में कोई काम किया क्या? राष्ट्रीय जनता दल ने कोई काम किया क्या? ये सब तो केवल बिहार को लूटने का काम किया। कांग्रेस कोई काम किया था क्या? 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कौन घोटाला, केवल ये सब तो दिन रात घोटाला। कोई आप बता दीजिए 12 साल के शासनकाल में, मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में, नरसिम्हा राव के शासनकाल में, राजीव गांधी के शासनकाल में बेफोर्स घोटाला, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, या आपातकाल देश में इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस, या क्या बीजेपी हमको बताएगी कि मुद्दे के बारे में? भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर राजनीति करती है, मुद्दा विहीन राजनीति, मुद्दा विहीन विपक्ष है ये। यह क्या मुद्दा की बात करेगा? लेकिन राष्ट्र गौरव के सामने, राष्ट्र के प्रतीक के सामने, राष्ट्र के सम्मान